सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। टोटल 6 पॉइंट थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो किसके पास होगा, एसीबी किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केंद्र सरकार के पास रहेगा। तीसरा इशू था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इंक्वायरी कौन कर सकता है, कौन ऑर्डर करेगा, उसके लिए बोला है कि ये भी केंद्र सरकार ही करेगी। चौथा इशू है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। पांचवा इशू है रेवेन्यू का, दिल्ली में जो जमीन है उसका रेट कौन तय करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। और छठवां इशू था कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा केंद्र सरकार और एलजी के बीच में, अगर डिफरेंस आएगा तो किसकी राय प्रिवेल। संजय जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी आपसे जानना चाहेंगे क्या फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और कोई राहत है या कोई शक्ति एक्स्ट्रा मिली है दिल्ली गवर्नमेंट को? पूनम, बड़ा फैसला ये है कि जो सर्विसेज को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, केंद्र के काडर के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो विवाद था उसे लार्जर बेंच को भेज दिया गया है। यानी 3 जजों की बेंच अब इस मामले में सुनवाई करेगी और दिल्ली सरकार को लैंड रिफॉर्म्स यानी जो जमीन का निर्धारण करना है, कृषि योग्य भूमि का निर्धारण करना है, वो दिल्ली सरकार के पास है। जो जांच कमीशन बैठाए जाएंगे वो केंद्र के पास है। और साथ ही केंद्रीय सरकारों की जो अधिकारियों की नियुक्तियां हैं, बिजली का मामला वो दिल्ली सरकार को अधिकार है। बिजली कंपनियों में निदेशकों की नियुक्ति, सर्कल रेट और स्पेशल पीपी नियुक्त करने का अधिकार दिल्ली सरकार का है। बाकी जो 2 बड़े अधिकार हैं वो एसीबी और जांच कमीशन ये केंद्र सरकार को दिए हैं। लेकिन जो केंद्रीय काडर के अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है उसके लिए 3 जजों की बेंच इस पे सुनवाई करेगी। यानी कि पूरी तरह से मामला नहीं सुलटा है। पूरी तरह से मामला सुलटा नहीं है। यानी अपन ये सोच रहे थे कि हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है, पूंछ का भी कुछ हिस्सा भी बाकी रह गया। जो 3 जजों की बेंच उस पर फैसला लेगी कि आखिर केंद्रीय काडर के मामला यहाँ के फंसता है कि दिल्ली ना तो राज्य है और ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ विधानसभा है और यहाँ की सरकार का ये दावा है कि हमें दिल्ली सरकार एक्ट के मुताबिक हमें इसका अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि ये चुनी हुई सरकार है। इस पर मामला अटका हुआ है। इसमें दोनों जजों ने अपने अपने स्प्लिट जजमेंट सुनाए हैं, अपनी अपनी राय रखी है। इस बात पर दोनों सहमत हैं कि ये मामला ट्रांसफर और पोस्टिंग का यानी सर्विसेज का मामला, ऑल इंडिया ऑफिसर्स की सर्विसेज का मामला, इसे 3 जजों की बेंच को सुनना चाहिए। लेकिन इस मामले में दोनों क्लियर हैं कि जो दिल्ली के लोकल मामले हैं, बिजली का मामला है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने का मामला है और जमीन का निर्धारण, कृषि भूमि का निर्धारण करना, वो दिल्ली सरकार के पास ये अधिकार रहेगा। और केंद्र सरकार के अधिकारों को इन्होंने साफ कर दिया है। लेकिन जहां मतभेद ज्यादा है उसका फैसला अब 3 जजों की बेंच करेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि जो लोकल इश्यूज थे उस पर दिल्ली सरकार को राहत मिली है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति का मामला है, वो अभी भी केंद्र सरकार ही करेगी। राष्ट्रीय स्तर नहीं, इसमें कहेंगे कि जो अधिकारों की मुख्य लड़ाई है वो अभी भी बाकी है और इसमें इनको एक बार फिर से दोनों पक्षों को जोर लगाना पड़ेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला था उसको उद्धृत किया है और यह कहा कि अगर किसी मसले पर एलजी का मतभेद है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को पूरे ठोस तथ्यों के साथ उस मतभेद को बताना पड़ेगा और रोजमर्रा के उसमें मतभेद का कोई मतलब नहीं है, यानी सास बहू के झगड़े वाला कोई मतलब नहीं है। इसमें आप किसी खास गंभीर मुद्दे पर अगर आपका मतभेद है तो आपको ठोस तथ्यों के साथ उस मतभेद को सामने क्या माना जाए, आप झगड़े खत्म हो जाएंगे आज के इस फैसले के बाद एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में, या और बढ़ेंगे? नहीं, झगड़े तो कुछ मामले में जहां सुलटारा हो गया, जहां लक्ष्मण रेखा खींच दी गई, उस मामले में तो झगड़े नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अब कहते हैं कि लड़ने का मन हो तो किसी भी मुद्दे को, किसी भी चीज को मुद्दा बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा मसला है ट्रांसफर पोस्टिंग का, वो अभी रह गया है। वो अब लार्जर बेंच इसकी सुनवाई करेगी। कब तक फैसला आएगा तब तक तो टसल बनी ही रहेगी। लेकिन सर्विसेज से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो अमूमन जो ज्यादातर नहीं थी दिल्ली सरकार के पास, वो रहेंगी। तो उसमें हाँ, जो चीजें बिजली का मामला है और लैंड उसका मामला है,
जमीन के निर्धारण का उसका उपयोग कैसे किया जाए, और तीसरा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करने का मामला है, इसमें बिल्कुल मामला साफ है और ये दिल्ली सरकार के पास। जैसे अभी आपने पीछे देखा होगा कि डोर स्टेप डिलीवरी की बात थी और उसको लेकर भी एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में टसल था। सरकार लागू करना चाहती थी, एलजी इसके खिलाफ थे। तो अब इस तरह की कोई भी और सर्विस अगर लागू करनी है दिल्ली सरकार को तो एलजी की मंजूरी। पूनम, ये सर्विस उस सर्विस से अलग है जिस पर मामला चल रहा है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का, और उसमें भी एलजी की मंजूरी तो उसे ये कहा गया कि जब कोई गंभीर मसला हो और जिसमें एलजी और कैबिनेट के बीच अगर मतभेद है तो वो फिर सेंटर के पास जाएगा और वहां से मतभेद सुलझाए जाएंगे। लेकिन इसमें ये मामला, ये सच में इसमें हमें और डिटेल में जाना पड़ेगा कि आखिर डोर स्टेप डिलीवरी कोई अगर नीतिगत फैसला सरकार लेती है उस पर अगर एलजी का मतभेद है तो उसमें क्या होगा।